बोलो सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपने हमसे बोला है, मैं अपना वचन देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। आपका कलाम कहता है, जो मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाते हैं। आपका वचन कहता है, आपका वचन मेरे लिए मार्ग का उजियाला, पैरों का दीपक है। प्यारे पिता, आज मुझसे अपने वचन से बोलो और बात करो। मैं आपके भवन में हूँ, आपके चरणों में हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, आपकी महिमा के लिए जीना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरी आत्मिक आंखों को खोलो, आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक मनों को खोलो। पिता का वचन मेरे मन में गिरे, लाखों गुना फल लाए। वचन को रोकने वाली मध्य आकाश की ताकतें पवित्र आत्मा की आग से जलकर भस्म हो जाए। प्यारे पिता, मैं वचन से तैयार हो जाऊं, शैतान का सामना कर सकूं, बुराइयों के ऊपर जय पा सकूं और बहुत सा फल ला सकूं। मेरी भूख और प्यास को मिटाकर अपने वचन से मुझे तृप्त करो। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आज जिस विषय पर हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं, वो वचन है मसीह लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है। मसीह लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी यूं नहीं कह रहा, अनिवार्य क्यों है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है, आवश्यक क्यों है। हालेलुया। वचन तो कहता परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, इसका मतलब हम घर में हैं तो घर में भी है कि या नहीं है। हम काम धंधा करने गए तो वहां पर भी परमेश्वर है। लेकिन वो सब जगह है तो फिर हमको एक विशेष स्थान में आने के लिए परमेश्वर आज्ञा क्यों देता है, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। कितने लोग जानना चाहते हैं? हालेलुया। कई लोगों के घरों के पास में परमेश्वर का भवन है। कई लोग बहुत दूर दराज से परमेश्वर के भवन में आते या नहीं आते? कई लोगों को फुर्सत है इसलिए आते हैं। कई लोगों को बड़ा कीमती काम छोड़ के भी आते हैं। हालेलुया। अब ऐसा आना जरूरी क्यों है? अगर ये काम चल सकता है तो काम ना बिगड़े। जैसे आज बहुत से लोग मजदूरी छोड़ के आए। अगर आज काम धंधा करने वाले काम करें तो उनको दिन की मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या जरूरी है परमेश्वर के भवन में आना? मसीह लोगों को परमेश्वर के भवन में आना या जाना अनिवार्य क्यों है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। आज के वचन को आप सुनोगे, समझोगे और आपका जीवन में बहुत ज्यादा आप आशीषित होंगे। मेरे साथ निकाले निर्गमन की किताब 33 अध्याय
7 और 8 कलम को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब मूसा तंबू के पास जाता तब तक सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो, हालेलुया, हालेलुया। अब इधर देखो, बाइबल में देखना था वो देखिए, अब इधर देखो, बाइबल में हमने देख लिया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। क्या है हमारा विषय? मसीह लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है? मसीह लोग किसको बोलते हैं? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, वो ही मसीह लोग कहलाते हैं। ईसाई परिवार में पैदा होने से कोई मसीह व्यक्ति कहलाता नहीं। चाहे वो पादरी के घर में पैदा हुआ, चाहे उसके परिवार के लोग 100 साल से प्रभु यीशु मसीह के धर्म शास्त्र को पढ़ते हो, गिरजाघर में जाते हो, उससे कोई मसीह कहलाता नहीं। मसीह व्यक्ति वही कहलाता है जिसने अपने जीवन में यीशु प्रभु को व्यक्तिगत उद्धार करता बराबर समझा। मसीह लोग किसको कहते हैं? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, मुंह को बोलना है। मसीह व्यक्ति किसको बोलते हैं? जिसने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वही व्यक्ति मसीह व्यक्ति कहलाएगा। भले वो आज ही क्यों नहीं आया हो और आज ही यीशु प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण ने क्यों ना करा, आज ही करा हो, तो भी वो क्या कहलाएगा? मसीह। और किसने 20 साल पहले मुक्तिदाता ग्रहण किया, वो भी मसीह कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करना क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़कर अपना खून दिया, जान दिया और मर गए, जिंदा हो गए 3 दिन बाद। इसलिए मैंने जितनी भी पाप में जिंदगी बिताई है, उन पापों के लिए मैं पछतावा करता हूँ और उन पापों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और आज के बाद ऐसे कोई भी पाप, ध्यान से मेरी तरफ सुनो, जवान लड़के लड़कियां, बूढ़े बुढ़ियां, हालेलुया, बच्चे, यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने का मतलब क्या? हालेलुया, हालेलुया। यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे बचाने के लिए सर छोड़ के आए और आपने बहुत दुख उठाकर खून बहाया और कलवरी चढ़ पर मर गए और 3 दिन बाद जी उठे। इसलिए मैंने जितने भी गुनाह कर दिए उनसे मैं क्या करता हूँ? माफी पछतावा करता हूँ और इन गुनाहों को क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ और कभी भी इस प्रकार के पाप करूँगा नहीं। जो संसार करता है, दुनियादारी के लोग करते हैं, ऐसे में ना करूँगा ना जीऊँगा। और जैसे आप मुझे चाहते हैं, आपके वचन के अनुसार जीवन जीऊँगा, ऐसा करके जीवन जीना शुरू कर देता है, वो व्यक्ति कहलाता है कि इसने यीशु प्रभु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से जीना शुरू नहीं किया, मुंह से तो बोल दिया हालेलुया, हालेलुया, मुंह से तो बोल दिया, लेकिन जीता नहीं है, तो एक प्रकार का उस व्यक्ति ने क्या बोल सकते, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, दिखाने के
कुछ और। हालेलुया। एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे लोगों को नहीं बेवकूफ बनाता, बहुत से अपने आप को भगत बताते हैं, धर्मी बनाते हैं, बताते हैं, ऊपर से बहुत धर्मी दिखते, बहुत खतरनाक पवित्र दिखते, लेकिन अंदर से क्या क्या बुराई रहती है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ऊपर से बोल तो देता है लेकिन जीवन नहीं जीता है, वो भी मसीह नहीं होता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण नहीं किया। समझ जाता तो वापस पाप करता। अनजाने में कुछ गलती होनी अलग बात है, लेकिन सब कुछ जानते हुए वो पाप करता है, इसका मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। समझ पा रहे आप लोग? आप अनजाने में किसी प्रकार की भूल हो रही वचन जानने के बाद में, तो आपने ग्रहण किया है, लेकिन जानते हुए भी आप होश हवास में गलतियां करते, गलतियां मतलब पाप। मेरी तरफ देखो, सब नीचे भी नहीं देखना। बुराई करते हो, पाप करते हो, इसका मतलब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपन बार-बार परमेश्वर के संदेश में इस शब्द को लेते हैं। मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है? इसलिए मसीह का मतलब समझना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से इतने लोग बैठे, इसमें से कौन कौन लोग मान रहा है मैं मसीह हूँ? बैठे हो क्योंकि कौन कौन लोग मान रहा है मैं कौन हूँ? मसीह हूँ। मसीह हूँ मतलब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण। इसका मतलब मैं पाप के लिए, दुनियादारी के लिए मर गया हूं, अब बाइबल का वचन पूरा करने के लिए मैं जिंदा। मैं मसीह हूं, इसका मतलब क्या है? दुनियादारी के लिए, पाप के लिए मैं मर गया। अब इस वचन में जैसा बोला है कि उस वचन के अनुसार जीने के लिए मैं जिंदा हूं, और इस वचन के रास्ते पर मैं चलूंगा, बाइबल के रास्ते पर चलूंगा। ऐसा जो व्यक्ति कर रहा, जी रहा, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत गाली देता था, छोड़ दिया, गुस्सा करता था, छोड़ दिया, झूठ बोलता था, छोड़ दिया, कई प्रकार की चोरियां करता था, छोटी मोटी डांगरा पाकड़े की, उसको छोड़ दिया। वही लोग छोड़ी किसको मानते? किसी के घर में जाके नहीं सोना चांदी चुरा लिया, उसी को मानते। जाते जाते तुअर तोड़ ली, मुंह कर दिए। जैसे अभी तुअर का सीजन आएगा, बहुत से लोग ऐसे तोड़ लेंगे, मामूली समझते हैं उसको, बोले ऐसे मेरे बाप का है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करा? छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो ऐसा छोड़ने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? मुंह को खोलकर थोड़ा बोले, देनो बोलो, मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे नहीं होता, गंदे कपड़े होते, मेल वाले कपड़े होते, फटे पुराने के कपड़े होते, वो निकाल के नया कपड़ा पहन लेना। तो पाप का जो व्यवहार था, पाप की बोली, पाप की आदतें थी, उसको क्या करा? उतार डाला, और पूरी पवित्रता और धार्मिकता को क्या करा? पहन लिया। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? मसीह। हालेलुया। तो मसीह लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है? यहाँ पर खुदा बाप के कलाम में हमने पढ़ा कि मूसा तम्बू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि वो दूर परमेश्वर के तंबू को खड़ा कराया। मूसा परमेश्वर के तंबू को कहाँ खड़ा कराया करता था? जहाँ लोग रहते थे उससे दूर, जहाँ लोग निवास करते थे उससे दूर परमेश्वर के तंबू को मूसा खड़ा कराया करता था। ये कब की बात है? जब हालेलुया
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ये कब की बात है? जब परमेश्वर के लोग मिस्र की गुलामी से आजाद हुए और आजाद होकर आगे जा रहे थे, कनान की ओर बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में हालेलुया हालेलुया, तो रास्ते में क्या करा? परमेश्वर के तंबू को सीने पर्वत पर परमेश्वर ने वाचा का संदूक में 10 आज्ञाएं दी। हारून की लाठी से जो कलियां निकल गई थी वो लाठी कर उसमें रखी संदूक में। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो उसको रखने का एक स्थान बनाया और उस स्थान में वो वाचा का संदूक रखा करते थे। बोलो यीशु मसीह की जय हो। ध्यान से सुनना, तो इजरायली लोग भी तंबू में रहते थे और परमेश्वर का वाचा का संदूक भी तंबू में रहता था। इजरायली लोगों को रहने के लिए भी अपने अपने अलग तंबू और परमेश्वर के रहने का अर्थात वाचा का संदूक रखने का भी अलग। हालेलुया हालेलुया। और अलग तो तंबू था, लेकिन वचन में लिखा है कि जहां इजरायली रहते थे उनके बीच में तंबू नहीं था, उनके बीच में तंबू नहीं था, उनसे दूर था, उनसे दूर था। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर के तंबू को मूसा कहाँ खड़ा कराता था? बोलना है आपको, कहाँ खड़ा कराता था? जोर से बोलो, कहाँ खड़ा कराता था? दूर खड़ा कराता। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। क्यों ऐसा मूसा करता था? ऐसा कारण क्या होगा? पास में टाइम खराब नहीं होए। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। चलना ना पड़े, मेहनत ज्यादा नहीं, दूर खड़ा करना इसमें तो चलना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। दूर क्यों खड़ा कराता? मूसा परमेश्वर के वाचा के तंबू को, वाचा के संदूक को दूर खड़ा कराता था और लोग जब मूसा अपने तंबू में से फिर वहां जाता था। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। इसलिए वो दूर खड़ा कराता था ताकि सबसे पहली बात तो हालेलुया, इसलिए वो दूर खड़ा कराया करता था ताकि व्यक्ति प्रकट हो सके, निकल सके, साबित हो सके, पता चल सके कि कौन ईश्वर से प्रेम करता है, कौन ईश्वर के पास जाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। जैसे ये रास्ते में जाने और यहीं पर भवन है, तो जैसे अन्य जाति लोग चलते चलते पिक पिक कर देते, इधर भी देखो और यूं कर देते, तो उससे साबित नहीं होता कि सही में ये व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता। रास्ते में जा रहा था, मिलने वाला आ गया तो हेलो बोल दिया, इसका मतलब इसको ईश्वर से विशेष लगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर बहुत जंगल में कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर है और उसका घर मैदान में है, मैदान से वो जंगल में बड़ी मुश्किल का सामना करना है, रास्ता अच्छा नहीं है और चल के जाना, काम छोड़ के जाना, इसका मतलब हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो परमेश्वर का भवन दूर इसलिए बनाता था, वो तंबू इसलिए खड़ा करता था ताकि लोग प्रकट हो सके, लोग निकल सके और परमेश्वर को बता सके कि मैं तुझसे क्या करता हूं। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। जब व्यक्ति घर से निकलता है, घर से मोबाइल वाले साइलेंट कर दे, जब व्यक्ति घर से निकलता है, हालेलुया हालेलुया। छोटा सा उदाहरण बताता हूं इसका। परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य, जाने से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का है।
ये व्यक्ति परमेश्वर का है। एक व्यक्ति नया नया नौकरी लगा, सिलेक्शन हुआ और ज्वाइनिंग दे दी। क्या करें? अब ज्वाइनिंग दे दी, अब उसको हर दिन वाली आदत है नहीं, जो कि नया नया भर्ती हुआ और ज्वाइनिंग दे दी। अब हर दिन सुबह सुबह उठ के जाने वाली उसको आदत, तो नया नया भर्ती हुआ, उसको सुबह सुबह उठने की आदत, और ऐसा करके वो उठा ही नहीं जाता। कोशिश तो है उसकी भी सुबह उठ के 4 बजे उठो, नाश्ता बनाओ, फटाफट तैयार, लेकिन आदत नहीं, तो उस कारण से वो जा नहीं पाता। और किसी की ज़्यादा ही आदत खराब है, उठ नहीं पाता, और ऐसे क्या काम करता, नौकरी करता, क्या काम करता, नौकरी करता, और 1 महीना नहीं जा पाया, 2 महीना नहीं जा पाया, क्या हो जाएगा? है? उसका ऑर्डर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? हालेलुया। तो वो नौकरी करता, वो साबित कब होता? जब वो अपने काम करने के स्थान पर जाता है, पहुंचता है, तो ही साबित होता कि ये काम कर रहा है, ये नौकरी कर रहा है। उसको ज्वाइनिंग देने से साबित नहीं होता कि ये काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के दास मूसा ने चावनी से दूर वाचा के तंबू को रखवाया करता था, उस टेंट को खड़ा करवाया करता था, ताकि हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के लोग अपना प्रेम प्रकट कर सके। परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उनका, वो क्या कर सके? प्रकट कर सके या साबित कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई घर में बैठा रहे इससे साबित नहीं होता, भले वो कितना भी। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए एक स्थान को चुना, और जब वो व्यक्ति उस स्थान में जाता है तो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, और इससे साबित होता है कि वो परमेश्वर से क्या करता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर का भगत है, वो भक्ति की ड्यूटी कर रहा है, उसकी ओपी से ही भक्ति की, परमेश्वर का भवन भक्ति करने वाले की ओपी से। बढ़िया समझ गए? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उस पर विश्वास करता है और उसकी आराधना करता है, उसका परमेश्वर का भवन क्या है? बढ़िया समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो ऑफिस में जाता है तो वो भक्ति पूरी करता है, ऑफिस में नहीं जा रहा है तो उसकी भक्ति पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। काम करने के स्थान पर जाता है तभी जाके उसका ड्यूटी पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों को जाना अनिवार्य इसलिए है ताकि उनका जो प्रेम परमेश्वर के प्रति है वो क्या हो सके? प्रकट हो सके, साबित हो सके। और वो कब साबित होगा? घर से निकलकर जाए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो घर में बैठे रहो, इसका मतलब आप खुदा से जो प्यार करते हैं वो आपकी भक्ति साबित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय की बात है, हम मुस्लिम कॉलोनी रहते थे एक मुसलमान के मकान में, और उस मुसलमान के मकान में ज्यादातर जेसु करने वाले लोग रहते थे। मकान किसका था? मुसलमान, और किराए के हिसाब से ही बनाया था। और उस मकान में ज्यादातर परिवार कौन से थे? जेसु करने वाले परिवार। और एक कमरे में एक मुसलमान भी रहता है। मान लो 10 लोग रहते हैं तो 9 लोग जेसु कहने वाले रह रहे हैं और एक मुसलमान। हालेलुया, हालेलुया। तो मुसलमान परिवार जो चर्च जाते थे हर रविवार को, उनको पूछता, अब 2 परिवार जेसु कहने वाले, उसमें से 3 परिवार हर रविवार को जाते, 9 में से 3 निकल गए तो 6 परिवार नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। तो मुसलमान यूं पूछे, तुम हर रविवार सुबह उठ के जाते हो
और ये 6 परिवार जाते नहीं, ये क्या है? मतलब ये ईसाई है कि और दूसरे कोई ईसाई है कि क्या है? इनको क्या कहते हैं कि ईसाई में भी जाने वालों का एक ग्रुप है, नहीं घर पे बैठने वालों का अलग ग्रुप है, ऐसा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने भी साबित होता कि मेरा भगत कौन है, और लोगों के सामने भी साबित होता कि ये कौन है। सही है गलत? तो परमेश्वर के भवन में जाना इसलिए अनिवार्य है, परमेश्वर का भवन में जाने से ही साबित होता कि यह परमेश्वर का जन है। घर बैठे बैठे साबित नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप खुदा बाप के भगत हो, खुदा बाप से प्रेम करते हो, खुदा बाप के लिए जी रहे, इसका मतलब निकल प्रेम क्या करता? उमड़ता। प्रेम मिलने के लिए बोलता। क्या करता? मिलने के लिए बोलता। प्रेम मिलने के लिए खींचा चला जाता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन में नहीं जाता है, इसका मतलब उसके मन में खुदा के प्रति प्रेम नहीं है, वो खुदा से मिलना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि भवन में जाने से ही साबित होता कि ये परमेश्वर का जन है। भवन में जाने से ही प्रकट होता कि ये परमेश्वर से क्या करता? प्रेम करता। ये परमेश्वर के बेटा बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर के भवन में नहीं जाता है तो इस बात का ये सबूत है कि ये परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इससे ये साबित होता है कि ये परमेश्वर का भगत नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय हो। बच्चा पढ़ने जाता, ये कब साबित होता? जब स्कूल जाता। घर पे बेटा बेटा कितना भी पढ़ ले, उसको कोई नहीं बोलेगा पढ़ा लिखा। इंग्लिश भले बोले, सही है? कब बोलेंगे पढ़ा लिखा? जब स्कूल जाएगा बोलेगा ये कॉलेज करा हुआ है, ये डॉक्टरेट करा हुआ है, इंजीनियरिंग करा हुआ। कब जाएगा? जब वो जो सेंटर है वहां जाएगा। घर पे भले वो घर बैठे बैठे वो वही किताबी पढ़ ले। कोई डॉक्टर की किताबी घर बैठे बैठे पूरी पढ़ ले और मेरे को सब याद है, यूं भी बोले तो भी इसको कोई बोलेगा नहीं। कब बोलेगा? जब वो डॉक्टरेट के सेंटर में जाएगा तब बोलेंगे डॉक्टर साहब। अच्छा समझे? तो आप भगत साहब हो, ये कब आपको परमेश्वर बोलेगा और दुनिया बोल सकती है? जब आप परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, हालेलुया। मटका कितना भी बढ़िया, कितना भी बड़ा, कितना भी सुंदर, कितना भी महंगा है, जब तक भट्टी में नहीं जाएगा, जब तक पाको नहीं गया। होनी क्या? भट्टी में जाएगा तो पाको कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और काम का भी कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि भवन में जाने से साबित होता कि यह परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भगत है, परमेश्वर से प्रेम करता है। इसीलिए मूसा दूर खड़ा करता था ताकि जिसके अंदर प्रेम होगा वो मेहनत करके जाएगा, चल के जाएगा, काम छोड़ के जाएगा। पास में होगा तो यूं काम करता है, झाड़ू करता है, हमें चल जाए। इससे क्या साबित? तू तो तेरा भी कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा तू एक किसका। हालेलुया, हालेलुया। तो दूर इसीलिए रखा, पास से साबित नहीं होता। भले वो व्यक्ति यूं कर रहा पर इससे साबित नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि दूर रखा जाए ताकि व्यक्ति स्पेशल टाइम निकालेगा नहीं निकालेगा। मेहमान आ गए घर पे, अरे मेरा प्रभु के भवन में जाना पड़ा, आप बैठो मैं बस यूं गया और यूं आया, 3 घंटे लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। समझ पा रहे आप? इसलिए दूर रखा ताकि व्यक्ति एफर्ट लगाए, मेहनत लगाए, परिश्रम लगाए, पैसा लगाए। बहुत से लोग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से आ रहे, समय भी लगा रहे, पैसा भी लगा रहे, मेहनत भी लगा रहे, ताकि बिना मेहनत से वो कुछ करेगा उससे साबित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेहनत से करता है तो उसका
भक्ति प्रकट होती, उसका प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय हो। तो परमेश्वर के भवन में जाने से क्या दिखता है? ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है और परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो घर पे बैठे रहते हैं वो साबित नहीं हो रहा ये भगत है। परमेश्वर के साबित होने के लिए अपना भवन रखा, अपनी ऑफिस रखी, भक्तों की ऑफिस रखी परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे क्या लिखा? मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। दूसरा बात, परमेश्वर के भवन में मसीह लोगों को जाना अनिवार्य। थोड़ा बोलो जोर से। परमेश्वर ने आपको जीवन दी तो पता चलना चाहिए कि आपके पास क्या है। आप बोले जरूरी है, क्या पता चलता? आपको गूंगे हो कि जीव वाले हो? आप पता चलना चाहिए कि आपके पास क्या है। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा कि मूसा उसको क्या बोलता था? मिलाप वाला तंबू। नाम से ही पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाना ईश्वर के लोगों के लिए जरूरी इसलिए है, अनिवार्य इसलिए है, लिखा कि वो मिलने का स्थान है। मिलाप वाला, मिलने वाला स्थान। हालेलुया, हालेलुया। बोलो क्या है? मिलने वाला। बोलो क्या है? मिलने वाला। क्या है? मिलने वाला स्थान। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। मिलने वाला स्थान क्या है? मिलने वाला। अब कोई जन अपने घर पे बैठा रहे, हर प्रकार का वहां पर परमेश्वर भी मिलेगा, परमेश्वर की आशीष भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर भी मिलेगा और परमेश्वर की आशीष भी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भवन क्या है? मिलने का स्थान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और लोगों का भी मिलने का स्थान और परमेश्वर की आशीषों को भी मिलने का स्थान, लेने का स्थान। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसने ठहराया ये? परमेश्वर ने खुद ठहराया। इस स्थान को किसने ठहराया? परमेश्वर ने खुद ठहराया कि लोगों का मिलने का लिए एक स्थान हो, लोगों से मिलने के लिए एक स्थान हो। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मिलने वाले स्थान पर कोई जाएगा तो उसको मिलेगा, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का भवन क्या होता है? मिलने का, परमेश्वर से मिलने का स्थान। हालेलुया, हालेलुया। आशीषों को भी लेने का स्थान है। वो कौन सा है? परमेश्वर का। जोर से बोलो कौन सा है? परमेश्वर का। जोर से बोलो कौन सा है? परमेश्वर का। आशीष लेने का स्थान परमेश्वर का भवन। परमेश्वर से मिलने का स्थान परमेश्वर का भवन। आशीष लेने का स्थान परमेश्वर का भवन। परमेश्वर से मिलने का स्थान परमेश्वर का भवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। अब कोई मन में इच्छा आता होगा, क्या घर पे नहीं मिल सकते खुदा से? क्या भवन भी जाके तो मिले? प्रभु तो जहाँ भी 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे मेरे नाम से, मैं उनके बीच में हूँ। भवन भी कहाँ से मिलेगा? सब जगह मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका सरल उदाहरण बताता हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय हो। कोई भी बड़ा व्यक्ति, ध्यान से सुनना, कोई भी बड़ा व्यक्ति, चाहे वो कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरल तरीका, उनसे या तो उनसे मिलना हो या उनसे कुछ काम लेना हो,
हालेलुया। सही है गलत? उनसे मिलना हो या काम लेना हो, उनसे आपकी ज्यादा जान पहचान। यहाँ से चलो मुख्यमंत्री निकल रहा है और आपको उनसे मिलना है और काम लेना है। अब बोलो, आपको देखकर मुख्यमंत्री रुकेगा? रुकेगा? मान लो उससे आपको थोड़ी बहुत पहचान भी हो, थोड़ी बहुत पहचान भी हो और आप खड़े हैं, तो चलो मुख्यमंत्री ने गाड़ी खरीद कराई, क्या करें? क्यों भाई, कैसे खड़ा है, क्या बात थी? तो फलाना बोलेगा सर ऐसे ऐसा था। तो ज्यादा क्या बोलेगा? इसका एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या करेगा? इतना ही बोलेगा कि वही बेड उतर के बैठ जाएगा, पूरी फाइलें निकालेगा, ऐसा करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? इसकी एप्लीकेशन ले लो और कल ऑफिस आ जाना, परसों आ जाना, आपका काम कर देंगे। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? कि जहाँ है वहाँ ऑफिस खोल देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही होता कि नहीं होता? मुझे ऐसा लग रहा बहुत से लोग ध्यान दीजिए, ऐसा ही होता है। हर एक व्यक्ति बताता बोलता है कि वहां आ जाना, और वहां जाता है, आराम से बात भी करते हैं, और ऑफिस में सब होता है। बाकी फाइलें, डॉक्टर रास्ते में और होता तो उसका सारा सामान नहीं होता, सब कुछ ऑफिस में होता। इसका मतलब थोड़ा तो फाइल क्या, वो क्या एप्लीकेशन देनी है, इतना काम हो सकता, लेकिन सब कुछ काम मिलने वाली सीधी कहाँ रहती है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। इसका मतलब जो लोग यूं सोचते हैं कि परमेश्वर घर में भी है, तो उनकी केवल एप्लीकेशन जमा होगी। क्या सोचते हैं? परमेश्वर घर में भी है, परमेश्वर खेत से भी सुनता है, परमेश्वर में जंगल में लकड़ी लेने जाऊं वहां भी ऐसा सोचता है। तो क्या होता है? केवल उसका दरखास्त जमा हो रही, काम नहीं हो रहा। क्या हो रहा? कितने लोग समझ गए? हालेलुया। क्योंकि सारा काम कहाँ निपटाया जाता है? ऑफिस में निपटाया। और परमेश्वर की ऑफिस के लिए धरती पर परमेश्वर ने उसके भवन को चुना है। हालेलुया। किसको चुना? उसके भवन को। धरती के लोगों का काम निपटाने के लिए परमेश्वर ने धरती की ऑफिस, परमेश्वर के भवन को चुना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। 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 इसलिए इस स्थान का नाम क्या दिया गया है? मिलने का स्थान। परमेश्वर का भवन को उससे बढ़िया कौन सा शब्द अच्छा है? इसलिए इसका नाम क्या रखा? मिलाप वाला तंबू, मिलने वाला तंबू, मिलने वाला स्थान, मिलने वाला घर। हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? बोलो यीशु मसीह की जय हो। बाइबल में आप देखोगे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बड़ा काम किसी व्यक्ति के जीवन में हुआ, बड़ी आशीष किसी के जीवन में मिली, खतरनाक काम हुआ, तो वो घर पर नहीं हुआ। कहाँ हुआ? परमेश्वर के भवन में। कहाँ हुआ? किसी को ज्यादा आशीष मिली तो कहाँ मिली? परमेश्वर के भवन में। वो बोलो कहाँ मिली? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। 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 इजराइल को एक बहुत बड़ा शमूएल नाम का भविष्यवक्ता मिला है। इजराइल को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, शमूएल नाम का भविष्यवक्ता मिला। कहां से मिला? परमेश्वर के भवन से। लिखा कि उसकी मां ने बचपन से उसको कहां छोड़ दिया था? और वो परमेश्वर के भवन में रहा करता था, इसलिए इजराइल को बड़ा भविष्यवक्ता मिला या नहीं मिला? कहां से मिला? परमेश्वर के भवन से मिला। परमेश्वर के भवन के अंदर से मिला। हालेलुया। शमूएल की मां को वचन में लिखा, शमूएल के मां को शमूएल भी मिला और शमूएल के बाद में बच्चे ही बच्चे मिले। कहां से मिला? क्या नाम था शमूएल की मां का? हन्ना।
समूएल की माँ का क्या नाम था? समूएल की माँ को शमूएल नाम का एक बहुत बड़ा अभिषिक्त सेवक मिला, बेटा मिला, भविष्यवक्ता मिला। कहां से? परमेश्वर के भवन से। और शमूएल को परमेश्वर की सेवा में देने के बाद में भी उसको बहुत सारी संतान मिली। कहां से? भवन से, घर से नहीं मिला। कहां से मिला? परमेश्वर के भवन से। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया को एक बहुत बड़ा सेवक मिला बेटे के रूप में। कहां से मिला? जकरिया के बारे में लिखा, वो अपनी सेवा कर रहा था, अपनी बारी के अनुसार परमेश्वर के भवन में क्या कर रहा था? ध्यान से सुनो। जकरिया जो परमेश्वर का भक्त था, वचन में लिखा है, वो बूढ़े हो गए तो भी संतान नहीं था। भक्ति करते करते क्या हो गए? बूढ़े हो गए। सेवा करते करते बूढ़े हो गए और बहुत अच्छे भक्त थे। लेकिन एक दिन वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था अपनी बारी के अनुसार भवन में, तब उसको क्या मिला? परमेश्वर का भविष्यवाणी, परमेश्वर का वचन मिला। और वहीं से उसको क्या मिला? यमुना मिला। मूसा के बाद में इजराइल को एक बहुत बड़ा सेवक मिला। कहां से मिला? वचन में ये लिखा कि मूसा तो इधर इधर जाता था, लेकिन यहोशू भवन में ही रहता था। उस तंबू के अंदर ही मूसा निकलता था, लोगों से बातें करता था, सब कुछ करता था। लेकिन यहोशू कहाँ रहता था? भवन में रहता था, उस तंबू में रहा करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ बड़ी आशीषें, खतरनाक चीजें, खतरनाक काम, हालेलुया, हालेलुया, हुए, वो कहां से हुए? दानियल बहुत बड़े काम कर पाया। वचन में लिखा, वो हमेशा दिन में 3 बार, परमेश्वर के भवन दूर था, वहां जा नहीं सकता था, वहां जाना एलाउ नहीं था, तो भी दिन में 3 बार किसको देखकर दुआ किया करता था? उसको, उसके लिए इजाजत नहीं था कि वो यरूशलेम के मंदिर में जाए। वो जा नहीं सकता था, क्योंकि वो कौन लोग थे? वो गुलाम लोग थे। अब जा नहीं सकते, वहां जाके कर नहीं सकते। लेकिन लिखा कि वहां जिस देश में गुलाम था, वहां पर भी अपनी खिड़की, जिस तरफ परमेश्वर का भवन है, उधर देखकर प्रार्थना किया। और उसका परिणाम समझो, दानियल दुश्मनों के वहां भी बहुत बढ़कर तरक्की किया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप लोग? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह जीवन में उत्तम आशीषें, बड़ी आशीषें, खतरनाक काम, बढ़कर बड़े बड़े काम या सब कुछ काम निपटाने का स्थान है। वो क्या है? परमेश्वर का भवन। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को छूट काम कराना, थोड़े काम कराना, तो कहां बैठे रहो? लेकिन कोई बड़े काम देखना चाहता है, एक से बढ़कर एक आशीषों में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कहां मिलेगी? जोर से बोलो, कहां मिलेगी? हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा बाप ने परमेश्वर का भवन इसलिए रखा था कि उसके लोग एक से बढ़कर एक आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको एहसास मिले। एहसास चाहिए तो घर पे बैठे रहो। याकूब चाहिए तो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। एरी आशीष चाहिए तो कहां रहो? घर पर बैठ के। हम तो दुआ कर, हम तो घर पे कर लेते दुआ प्रार्थना, हम तो सब घर पे कर लेते, मोबाइल पे कर लेते, ऑनलाइन कर लेते। तो आपको एरी आशीष चाहिए तो कहां कर लो? लेकिन एक से बढ़कर एक चाहिए। परमेश्वर ने जो वादा किया वो सब चाहिए, वो कहां से मिलेगी? हमको थोड़ी चाहिए वाली साहब, ऐसा कोई है कहने वाला? थोड़ी चाहिए हम, कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार आए ऐसे भी कोई नहीं, तो क्या करो?
ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हम सबको बढ़कर चाहिए। हालेलुया। मांगने वाले नहीं, लेकिन क्या बनना है? तो वो सारी चीजें मिलने का स्थान है, वो क्या है? परमेश्वर का भवन। अनिवार्य क्यों है? टाइम नहीं है तो भी जाना अनिवार्य क्यों है? किराया नहीं है तो भी व्यवस्था करके जाना अनिवार्य क्यों है? ऐसा नहीं कि पैसा पड़क जाओ, जब पैसा हो तब, किराया हो तब जाओ। आजकल मसीह लोग उस हिसाब से जाते, काम नहीं हो तब जाओ, जेब में किराया पड़ा हो तब जाओ, नहीं पड़ा है तो प्रभु भी जानता है कि किराया नहीं था उसके पास। किराया नहीं हो तो भी कैसे भी व्यवस्था करके जाना ही पड़ेगा। काम कितना भी जरूरी है तो भी टाइम निकाल कर जाना। इतना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि भवन में जाएगा तो ही जाके वो साबित होगा कि ये परमेश्वर का जन है, और साबित होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। नेता लोग काम देते, नेता लोग क्या करते? काम देते। किस किस को पता नेता लोग काम देते? जो नेता लोग हैं वो क्या देते? किसको काम देते हो? बोलो किसको काम देते? जल्दी बोलो, गलत हो जाए कोई फांसी थोड़ा चलेगा। कार्यकर्ताओं को किसको काम देते? बोलो किसको काम देते? अब ये कार्यकर्ता ये कैसे साबित हुआ? उसके पास जाते हैं, उसके जहाँ रहने की गलती वहाँ जाते हैं, जहाँ मीटिंग है वहाँ जाते हैं, जहाँ वो प्रचार करता है वहाँ प्रचार करते हैं। इससे साबित होता कि ये क्या है? मेरा कार्यकर्ता। जब जीत जाता है तो वो कार्यकर्ताओं को क्या देता? काम देता। आप भवन में जाते हैं, इसका मतलब साबित होता है आप कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता साबित हो गया तो फिर वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक काम, यार मेरा कार्यकर्ता है। हालेलुया। भवन में गए नहीं, कभी चुनाव प्रचार भी करने नहीं गए, कभी रैली में नहीं गए, कभी उसकी ऑफिस में नहीं गए, और साथ में आपका कार्यकर्ता हूँ, पक्का 3 पीढ़ी से कार्यकर्ता हूँ, बोलेगा ऐसे ऐसे कपाटी तो जीतने के बाद बहुत आते। हालेलुया। ऐसे हर किसी को ऐसा बोलते और कार्यकर्ता समझ लूंगा तो फिर तो हो गया बोला। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। तो भवन में जाने से क्या साबित होता है कि आप ईश्वर के क्या है? कार्यकर्ता हैं, आप ईश्वर के भगत हैं, ईश्वर के बेटा और इसलिए फिर वो आपको क्या देगा? काम देगा, योजना ही देगा, आशीषें देगा। उससे साबित हो जाएगा कि ये मेरा जन है, ये मुझसे प्रेम करने वाला है। बहुत से लोग घर पे बैठे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोले मैं तो बहुत प्रार्थना करता, घर बैठे बैठे रोज करता हूँ, क्यों नहीं सुनता? प्रभु बोले क्यों सुनो? तू कार्यकर्ता नहीं? मैं तो कार्यकर्ताओं को सुनता। किसी को काम भी करवाना हो किसको लेके जाते हैं? कार्यकर्ताओं को लेके जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो पहली बात, मसीह लोगों के लिए परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इसी से परमेश्वर के भक्त साबित होते हैं। परमेश्वर ने अपना भवन इसलिए रखा कि उसको पता पड़े कि मेरे कौन है। प्रभु प्रभु तो सब कह रहे हैं, प्रभु प्रभु तो लेकिन मेरे है कौन? असली कार्यकर्ता कौन है? उसका पता लगाने के लिए परमेश्वर ने भवन रखा। हालेलुया। जो समय समय पर परमेश्वर के भवन में जाएगा वो प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर का भगत, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी, मैं परमेश्वर से प्रेम, ये साबित होगा। दुनिया के सामने साबित होता, परमेश्वर के सामने भी। दूसरी बात, मिलने का एहसास। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाएगा उसको उत्तम आशीषें मिलेगी, खतरनाक आशीषें नहीं होना, वो काम होगा। प्रभु तेने बोला असंभव को संभव करूंगा, घर पे बैठे बैठे बोले असंभव को संभव। प्रभु ने बोला वो असंभव संभव मैंने भवन के लिए बोला। जो भवन में आएगा असंभव से संभव काम होगा, बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि ये क्या है? प्राप्त करने का स्थान, मिलने का स्थान। हालेलुया। और जो भवन में नहीं जाएगा उसको मिलेगा नहीं। घर पे बैठा बैठा कुछ कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलने का स्थान कहाँ है? परमेश्वर का।
इसका मतलब हमें परमेश्वर के भवन में कितना भी मुश्किल, कितनी भी समस्या हो तो भी हम जाएंगे तो अपने आप को हम साबित कर देंगे कि हम परमेश्वर के भक्त हैं। हम साबित कर देंगे हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और दूसरी बात कौन सी है, हम जाएंगे तो मिलेगा, भवन में जाएंगे तो मिलेगा, भवन में जाएंगे तो मिलेगा। ऐसा विवरण 16 में 2 कलम यहाँ इसका लिखा है, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय भेड़ फसह करके बलि करना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 16 के 2 में क्या लिखा, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय भेड़ फसह करके बलि करना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर को खुश करने का स्थान। बलि चढ़ाना मतलब भेंट चढ़ाना, भोग चढ़ाना, मन्नत चढ़ाना। हालेलुया, धन्यवाद करना, आराधना करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए एक विशेष स्थान को चुना है। हालेलुया, अपनी आराधना, जैसे स्वर्ग में नित्य स्वर्ग क्या करते हैं, आराधना। हालेलुया, तो स्वर्ग में वो आराधना किससे लेता, हमेशा स्वर्ग से। लेकिन वो मनुष्य से भी क्या चाहता है, आराधना चाहता है। मनुष्य से भी क्या चाहता है, आराधना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य से आराधना लेने के लिए उसने क्या ठहराया, एक स्थान। आराधना लेने का, आराधना लेने का स्थान। परमेश्वर ने आराधना को लेने के लिए, धन्यवाद की भेंटों को लेने के लिए, प्रशंसा को लेने के लिए क्या ठहराया है, स्थान। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर के भवन में जाएगा, मिल कर जाएगा, कलीसिया के साथ जाएगा, तो वो परमेश्वर को आराधना क्या करता, देता। उसने आराधना लेने का क्या ठहराया है, स्थान। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, जैसे बाजार में जाओगे तो आपको बहुत सारी सूचना पढ़नी पड़ेगी। बिजली का बिल यहाँ जमा किया जाता है, तो आराधना यहाँ ग्रहण की जाती, आराधना यहाँ ली जाती, धन्यवाद की भेंटें यहाँ ली जाती। हालेलुया, समझ रहे नहीं समझ रहे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी महिमा लेने के लिए, आराधना लेने के लिए, धन्यवाद लेने के लिए, स्तुति प्रशंसा लेने के लिए, परमेश्वर के लोगों का प्रेम लेने के लिए क्या ठहराया है, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब कोई घर बैठा बैठा के प्रभु ले लो मेरी स्तुति ले लो, मेरी स्तुति ले लो। प्रभु बोले भाई मैंने स्थान ठहरा लिया, मैं सब जगह कहाँ देता भी, मैंने तुम्हारी स्तुति लेने के लिए क्या करा, तुम्हारी बेटी लेने के लिए मैंने स्थान ठहराया है। मेरे ठहराए हुए स्थान में जाओ और जितनी देना इतना दे, मैं ले लूंगा, मैं ग्रहण कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम वहां आओ नहीं और वहां आके दो नहीं और ऐसे ले लो बोले तो मैंने फिर वो व्यवस्था क्यों करी। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर, नियम का परमेश्वर, सही है गलत बात, वो अपने नियम को तोड़ता नहीं। उसने व्यवस्था बनाई है कि जो लोग मेरे कहलाते हैं वो क्या करें, इकट्ठे होए और मेरे ठहराए हुए स्थान में आकर अपने बेटे, अपनी स्तुति, अपनी आराधना, हालेलुया। हमारी मर्जी से वो नहीं चलता, उसकी मर्जी से हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में जाना इसलिए मसीह लोगों को आवश्यक और अनिवार्य है क्योंकि भवन से वो अपनी स्तुति को ग्रहण करता है। हालेलुया। भवन से वो अपनी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। सही है, वचन में लिखा
आज से जो स्थान मेरा कहलाता इस पर मेरी नजर और मेरे कान लगे रहेंगे। बोला नहीं बोला? हालेलुया। जो प्रार्थना यहाँ से करी जाएगी उसको मैं सुनूंगा, उत्तर दूंगा, महामारियों से बचाऊंगा, हर विपत्ति से। हालेलुया। कहाँ के लिए बोला? भवन के लिए। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने महिमा लेने के लिए क्या करा? अपना स्थान ठहराया है। और जो कोई इंसान उस जगह पर जाकर वो महिमा देगा, आराधना देगा, बेटी देगा, उसकी बेटी स्वीकार करी जाएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह नए नियम में बोलते हैं, एक विधवा गई और परमेश्वर के भवन में गई और उसने 2 दमड़ी भेंट डाली। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने हालेलुया। कहाँ देखा? भवन में देखा। बोलो कहाँ देखा? तो बेटी लेने का स्थान क्या है? बोलो यीशु मसीह की। अन्य जाति लोग हमेशा ठहराए हुए स्थान में बेटी चढ़ाते। अन्य जाति लोग इतने नियम भी पक्के हैं कि कुछ भी प्रकार की बलि चढ़ाने तो कहाँ जाएंगे? ठहराए हुए स्थान। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह लोग इस बात का महत्व कम समझते हैं और उस कारण से वो लापरवाही करते हैं और लापरवाही करने के कारण उनकी बेटी स्वीकार करी। परमेश्वर ने अपने बेटों को स्वीकार करने के लिए, आराधना, स्तुति और महिमा और प्रशंसा, तारीफ को स्वीकार करने के लिए एक विशेष स्थान को ठहराया है, जिसका नाम दिया उसने परमेश्वर का भवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसने ठहराया? परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो आराधना करने का नहीं, आराधना ग्रहण करने का स्थान, आराधना देने का स्थान। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर व्यवस्था विवरण में स्पष्ट प्रभु के सेवक को परमेश्वर बोलता है कि वही करना। क्या कह रहा है? वही करना। वही करेगा तो ग्रहण किया जाएगा, नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा उस वचन को पढ़े देखो। इसलिए जो स्थान, हालेलुया, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का स्थान ठहराने को चुन लेगा, जो स्थान यहोवा परमेश्वर पसंद कर ले, वहीं जाके तुम इकट्ठे होना, वहीं जाकर तुम आराधना करना। इकट्ठे होने का स्थान है वो है परमेश्वर का भवन। इकट्ठे होकर आराधना करना वो है परमेश्वर का भवन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो भी मसीह व्यक्ति है उसके लिए भवन में जाना अनिवार्य इसलिए है कि वो भवन में जाएगा तो उसकी आराधना करण की जाएगी, उसकी स्तुति करण की जाए। घर बैठे बैठे बोलो, आज तेरा वचन कहता है आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा। प्रभु छुटकारा कर, छुटकारा कर, छुटकारा कर। प्रभु बोले मेरे भवन में तुम मिलकर क्या करोगे? आराधना। मेरे भवन में मिलकर तुम आराधना करोगे, तब तुम आराधना में चंगाई और छुटकारा। जैसे हम रविवार को यहाँ आराधना करते हैं, ऐसी कैसी आराधना घर पे कौन कौन करते हैं? इससे बढ़कर हम तो घर पे करते हैं, ऐसे कोई नहीं समझ में। अपन रविवार को जैसी आराधना करते हैं ऐसी अपने अपने घर पे कौन कौन करता? हाथ खड़ा करो। 1 2 जन हाथ। इससे बढ़कर हालेलुया, रविवार को जो आराधना कर सकते चाह कर भी ऐसी आराधना हम घर पे नहीं कर सकते। घर में पति पत्नी बच्चे होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। करना भी चाहो तो भी नहीं कर पाएंगे। कर सकते क्या? बोलो यीशु मसीह की ज्यादा नहीं। आप आराधना का गीत लगा दो, दिखाई यहाँ करते ऐसे कर सकते हैं। कोशिश करना, घर पे अकेले हो, अकेले हो भी कर। आप यहाँ जैसी आराधना करते ऐसे आप घर नहीं कर पाओगे। सही कह रहा हूं? लेकिन यहाँ कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्थान ठहरा, यहाँ वो माहौल मिलेगा हमको, वो माहौल मिलेगा।
घर पे बैठे बैठे यूं कर सकते थे, लेकिन ऐसी आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इसलिए खुदा ने स्थान बनाया, मतलब हम जैसी आराधना करना चाहे और जैसा देना चाहे वो हम यहाँ कर सकते। घर पे ये हमारा को हम चाह कर भी नहीं कर पाते, कर नहीं सकते, कर क्या पाते? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तीसरा, इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में ही परमेश्वर ने आराधना ग्रहण करने का स्थान चुना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम भवन में जाएंगे तो हमारी आराधना ग्रहण की जाएगी। हम जैसी आराधना खुदा को देना चाहिए ऐसी दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करेगा, हमारी भेंटों को ग्रहण करेगा, हमारे धन्यवाद को ग्रहण करेगा। आप चाहते हैं कि आपके धन्यवाद ग्रहण करी जाए, आप चाहते हैं कि आपकी आराधना ग्रहण करी जाए, और बढ़िया आराधना परमेश्वर हमेशा भेंट कैसी दी जाती है? तो बढ़िया आराधना, जैसी आराधना आप दोगे ऐसा परमेश्वर ग्रहण करेगा। अच्छी दोगे तो अच्छा परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छी आराधना कहाँ दे सकते हैं? घर पे ऐसी अपन दे, अब टूटी फूटी आराधना आप घर पे दोगे तो फिर टूटा फूटा मिलेगा। बढ़िया आराधना तो भवन से दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। अब किसी भवन में ऐसी आराधना होती है कि घर वाली में और भवन वाली में कोई फर्क नहीं। भवन वाली आराधना में, मतलब घर से भी कहीं भी आराधना कहाँ होती? भवन में। वचन कहता तुमने तो उसको भवन, आराधना का भवन में क्या बना दिया? तुमने तो सोने का नींद निकालने का करा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। समझ रहे आप लोग? यस। तो भवन में जो जाएगा उसकी सुपर आराधना ग्रहण, क्योंकि भवन में सुपर आराधना करेगा और सुपर आराधना ग्रहण करेगा तो सुपर आशीष। तो आराधना ग्रहण करने का स्थान, भेंट ग्रहण करने का स्थान परमेश्वर ने कौन सा ठहराया? हालेलुया, हालेलुया। भवन में जाएगा, आराधना स्वीकार करी जाएगी, आराधना ली जाएगी और आराधना में चंगाई और छुटकारा मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी बातें हो गई? पहली बात, भवन में जाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भवन में जाने से साबित होता है कि ये परमेश्वर का जन है और परमेश्वर से प्यार। भवन में जाना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वहीं से वो परमेश्वर से मिल सकता है और परमेश्वर से सभी प्रकार की आशीषें ले सकता है। तीसरी बात, आराधना देने का, परमेश्वर को आराधना देने का, परमेश्वर को महिमा देने का, परमेश्वर को स्तुति देने का स्थान है वो परमेश्वर का भवन। वहां से वो आराधना, स्तुति और महिमा को ग्रहण करता है। उसने वादा किया कि मैं मेरी नजर लगाऊंगा, मेरे कान लगाऊंगा, यहाँ से मैं मेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 15, इसी 16 का 15 को पढ़ेंगे। 16 का 15, व्यवस्था विवरण 16 उसका 15। यहाँ इस प्रकार लिखा, जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा और तू आनंद ही करना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ती भी बढ़ने का स्थान, बढ़ोतरी पाने का स्थान। भवन में जाएगा वो बढ़ता जाएगा, वो तरक्की करता जाएगा, उसके लिए मार्ग खुलते, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। किसने वादा किया? परमेश्वर। कोई व्यक्ति बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में बढ़ती देखना चाहता है। कौन कौन देखना चाहता है कि मैं बढ़ता रहूं, मैं तरक्की करता रहूं? तो परमेश्वर ने क्या वचन किया कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की आए,
आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बढ़ोतरी आए, तो वचन में लिखा है मेरे भवन में जाना। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके घर में आनंद मनाते रहो, आपके घर में आनंद बना रहे, बढ़ती बनी रहे, आनंद बढ़ती बनी रहे, खुशियां बनी रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं रहे, आवश्यकता से ज्यादा बीमारी नहीं रहे, परेशानी नहीं रहे। वचन में क्या लिखा? भवन में जाना। क्या करना? भवन में जाओगे तो बढ़ोतरी पाते रहोगे, भवन में जाओगे तो तुम्हारे घर में आनंद रहेगा। हालेलुया। भवन में जाओगे तो तुम्हारे पास आशीष रहेगी, मतलब ठहरेगी। आशीष बढ़िया समझ, आशीष ठहरेगी। भवन में नहीं जाओगे तो आशीष आएगी तो सही, रहेगी भी, रुकेगी नहीं। समझ पा रहे हैं? भवन में नहीं जाओगे तो आशीष तो आएगी, आप कमाओगे, नौकरी करोगे, पैसा तो आएगा, लेकिन जाएगा नहीं। हालेलुया। आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। लेकिन भवन में जाओगे, वचन में लिखा कि रुकेगा, पैसा भी रुकेगा, शांति भी रुकेगी, चंगाई भी रुकेगी, तरक्की भी, आनंद भी रुकेगा। तुम्हारे यहाँ रुकेगा, तुम्हारे घर में रुकेगा, तुम्हारे जीवन में रुकेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय हो। नहीं और ना भवन में जाओगे, बोले यार इतना कमाते, जितना कमाओ इतना खर्चा बढ़ता ही जाता, लास्ट में खत्म ही हो जाता। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप तरक्की को देखना चाहते हो तो भवन में जाने से तरक्की बनी रहेगी, और भवन में जाना रुक गए तो तरक्की रुकेगी। तरक्की बढ़ती रहे, आपके जीवन में बढ़ोतरी आती रहे, तो कहाँ जाना पड़ेगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो जो भवन में जाएगा, जाता रहेगा, उसके अंदर बढ़ोतरी बढ़ती रहेगी, आशीषें बढ़ती रहेगी, आनंद बढ़ता रहेगा। और जो भवन में नहीं जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बढ़ना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, आएगा नहीं, और क्या होगा? जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ती होती रहे, आपका आनंद बढ़ता जाए, आपकी आशीष बढ़ती जाए, तो प्रभु कह रहा बढ़ने के लिए मैंने मेरा स्थान ठहराया, जो जो मेरे स्थान में ठहराए हुए स्थान में आएगा वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो छोटी बात है, बढ़ोतरी पाने के परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य है। जो परमेश्वर के भवन में न जाएगा, उसकी बढ़ती क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, उसकी तरक्की, उसकी आशीषें रुक जाएगी, बनी नहीं रहेगी, लेकिन क्या होगा? जाएगी। हालेलुया। तो बढ़ोतरी पाने के लिए हमें परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य है। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। 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 इसलिए वचन बोलता है कि तू क्या करना? काम करना, सोमवार से लगाकर शनिवार तक, और मेरे भवन में आएगा तो फाइनल उसके ऊपर क्या मिलेगा? आशीष का थप्पा। हाँ, अब ये जो आशीष है वो जाएगी नहीं, क्या होगी? इसके यहाँ आएगी और इसके घर में बनी रहेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। कितनी बातें हो गई? अब निकाले पहला इतिहास 22 अध्याय, पहली तरफ पहला इतिहास 22 अध्याय पहला कलम, यहाँ इस प्रकार लिखा है। पहला इतिहास 22 अध्याय पहली कलम, यहाँ इस प्रकार लिखा है। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इजराइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। हालेलुया। एक 19 कलम को पढ़ लेंगे हम, इसी का 19। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम
बनने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो ठहराता है वही परमेश्वर का क्या है? स्थान है, परमेश्वर की वेदी है। और यहाँ पर लिखा कि वहीं पर परमेश्वर का वाचा का संदूक रहेगा। वाचा का संदूक रहेगा मतलब परमेश्वर अपने वचन से बात करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा। बोलो यीशु मसीह की। जो लोग बराबर परमेश्वर के भवन में जाते हैं वो लोगों को परमेश्वर का रास्ता मिलता है, परमेश्वर का वचन मिलता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीवन जीते, अपनी कमी को दूर कर पाते हैं। किसी चीज में खबर नहीं पड़ती तो उनको खबर पड़ती है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं, वो वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं बल्कि अपने अनुसार चलते हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? जो लोग परमेश्वर के भवन से जुड़े हुए रहते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो परमेश्वर के भवन में क्या मिलता? वचन। वहां पर वाचा का संदूक पाया जाता है। हालेलुया। वहां पर वचन सिखाए जाते हैं। इधर सुनिए, आपको लग रहा कि यहाँ आने से आपको वचन मिलता? कितने लोग हो सकते हैं मैं हर रविवार आ रहा हूँ और मेरे को वचन मिल रहा है? कभी कभी आया तो भी वचन ही मिला कि बाटा मिला? कोई कभी कभी भी आया हो लेकिन वचन मिला कि नहीं मिला? हालेलुया। जब भी आए हो, चाहे यहाँ आए हो या कहीं पर भी गए हो, लेकिन क्या मिला? घर बैठे बैठे मिला। हालेलुया। बहुत से लोग घर पे बाइबल पढ़ी, बहुत सी बातों को समझ में नहीं आया तो कहाँ गए तो समझ में आया? परमेश्वर के भवन में गए तो समझ। बहुत सी बातें घर पे उत्तर नहीं मिल रहा था, क्यों हो रहा था, तो उस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिला? आपका कंफ्यूज कहाँ दूर हुआ? तो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर रास्ता दिखाता है, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर सलाह देता है। ऐसा करो, वैसा करो, सलाह देता नहीं? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का भवन में जो लोग जुड़े रहते हैं वो परमेश्वर के वचन को पाते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। और जो खुदा के भवन में नहीं जाता है वो व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कभी चल ही नहीं सकता, वो भटकेगा क्योंकि वो अपने हिसाब से बाइबल में कहते हैं आई डाकण उनकी। इसका मतलब घर पे बैठा बैठा वो जो करेगा वो उसको क्या लगेगा? सही लगेगा। मैं सही कर रहा हूँ, मैं इस हिसाब से दुआ कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। उसको कोई भी कहने वाला बस वो सही मानेगा। लेकिन भवन में जाएगा तो उससे वचन बात करेगा कि तू कर रहा वो सही नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ देखे, उसमें से बहुत से लोग क्या कहते पता? आज तो पादी साहब ने स्पेशल मेरे को टारगेट किया, मेरे को ही बोले थे, तेरे को नहीं बोले थे। परमेश्वर का वचन तुझसे क्या करा? बात। हालेलुया। पादी साहब किसी को टारगेट नहीं करते। पादी साहब को आपकी मन की बात नहीं पता, आपको और दो ही जनों को पता। आपके अंदर क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, कुछ पता नहीं पादी साहब। परमेश्वर को पता और आपको खुद। हालेलुया। आपके लिए सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन है? बोलो, आपके लिए सबसे बड़ा भविष्यवक्ता। हालेलुया। आपके लिए सबसे बड़ा भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन। बढ़िया बात है, लेकिन ये सिंपल सी बात, आपके लिए सबसे बड़ा भविष्यवक्ता आप खुद हो। परमेश्वर तो है, परमेश्वर का कौन सा भविष्यवक्ता? 10 साल में तेरे साथ ये होने वाला, उसका भविष्यवक्ता। लेकिन आपके लिए आप खुद भविष्यवक्ता। तेरी पत्नी, मेरी पत्नी के बारे में मैं यूं सोच रहा हूं। कौन है आप इस बात का भविष्यवक्ता? खुद। आप आपकी पत्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं और पत्नी पति के बारे में क्या सोच रही है, इस बात को भली भांति कौन जानता है? खुद जानता है। इसका मतलब आपके लिए बड़ा भविष्यवक्ता कौन होगा?
परमेश्वर कौन सी बात बताएगा? परमेश्वर बोलेगा भाई तेरे को 10 साल के बाद ये होना है, 5 साल बाद ये होना, तेरी प्रार्थना जो कर रहा है इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। उन बातों का परमेश्वर बता, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इस बात को तो सब कौन जानता है, क्या कर रहे हैं और क्या विचार कर रहे हैं, ये बात हम लोग जानते नहीं जानते कि नहीं पता? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो पांचवी बात जो हमने बोला है कि परमेश्वर ने अपने स्थान को चुना है और उस स्थान से इसलिए चुना है कि वहां पर व्यवस्था पाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। वाचा का चतुर्थ कहाँ रखा जाता था? परमेश्वर के भवन में रखा जाता था। क्यों? ताकि लोगों को क्या मिले? व्यवस्था मिले। हर समय पर व्यवस्था पढ़ी जाती थी, मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन सिखाया जाता था, जिससे लोग तैयार होते थे, परमेश्वर की इच्छा को जानते थे और परमेश्वर उनको सलाह देता था, मार्गदर्शन देता था और लोग आगे बढ़ते थे। बोलो यीशु मसीह की जय हो। इसलिए वचन सीखने का, परमेश्वर के मर्जी को जानने का, परमेश्वर की योजनाओं को समझने का स्थान परमेश्वर का भवन है। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहे कर बेटा परमेश्वर के दर्शन को मैं देखना चाहता हूँ, परमेश्वर को समझना चाहता हूँ, तो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? खुदा के भवन में जाना पड़ेगा। समय समय पर परमेश्वर का वचन आपको बात करेगा, आपको तैयार करेगा। मैं प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, घर बैठे बैठे पूरी नहीं करोगे। भवन में आओगे, समय समय पर आपको वचन सिखाया जाएगा और उस वचन के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाओगे। कर सकते नहीं, कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सीखोगे तो वचन के अनुसार करोगे तो परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाएगी। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए आपको परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई वचन भी पढ़ना चाहता है तो कहाँ वचन मिलेगा? बोलो कहाँ जा वचन मिलेगा? परमेश्वर भी पढ़ना चाहता तो कहाँ वचन मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा। वचन का वेद, वचन का प्रकाशन परमेश्वर अपने भवन से आपको प्रकट करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी बातें हो गई? मसीह लोगों को परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है? इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उसी से साबित होगा कि ये खुदा का जन है और खुदा से प्यार करता है। दूसरा, जाना इसलिए अनिवार्य है क्यों? परमेश्वर का मिलने का, वहां जाएगा तो उसको खुदा भी मिलेगा, खुदा की आशीष भी मिलेगी। तीसरा, आराधना ग्रहण करने का, आराधना देने का स्थान। हालेलुया, हालेलुया। चौथी, बढ़ोतरी पाने का। आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ोतरी बढ़ती रहे और जो कुछ आया वो ठहरा रहे, तो आपको परमेश्वर के भवन में बना रहना पड़ेगा। जो बना रहेगा वो बढ़ोतरी पाएगा, उसके जीवन में शांति और अनुग्रह ठहरा रहेगा। और पांचवी बात, जो भवन में जाएगा वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाएगा, वो परमेश्वर के समान अपने आप को बना पाएगा। घर बैठे बैठे वो परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक व्यक्ति ने वचन पढ़ा, तुम सांपों और बिच्छुओं को उठा लोगे। कागज किसी ने टैक्स दिया, उसी के द्वारा यीशु मसीह को मानने लगा। फिर कहीं से बाइबल मिलती, बाइबल पढ़ने लगा। नया नियम पहले मिलता, कोई भी विश्वास करता क्या मिलता? पहले कागज मिलेगा, फिर नया नियम। फिर नए नियम में उसने पढ़ा सांपों और बिच्छुओं को उठा लोगे। फिर उसके घर में सांप आया, उसने सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ लिया, सांप ने उसको पकड़ लिया। हालेलुया। और फिर वो मर गया। उसका घर वाले बोले, वचन में लिखा है सांपों और बिच्छू को उठा लोगे, क्यों पकड़ लिया? बहुत से लोग ऐसे कूद भी पड़ते, लिखा है स्वर्गदूत हाथों आएंगे और बचाएंगे। बहुत से लोग बरसात में मीटिंग में आने के लिए नदी कूद पड़ते, बोले लिखा है नदी तेरे को डुबा नहीं सकेगी, आग में होकर भी जाएगा।
जला नहीं सकेगी, जो करके आग में भी कूद पड़ती। आदमी ने कुछ कह दिया, औरत को नाराज हुई और केरोसिन डाला और आग में कूद पड़ी, फिर बोलती बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? वचन में लिखा आग में उतर जाएगा। ये इस प्रकार की गलतियां लोग कर रहे, अपने मांस हराम नहीं कर रहे। कितने मसीह लोग दवाई पी के मर रहे हैं। अभी अभी 2 महीने मैंने 5 साल के सुनी, विश्वासी दवाई पी ली, दुआ करो मनी साहब। मैंने कहा दुआ तो करेंगे उस पहले उससे बोलो ठीक हो जाए तो भवन भी जाए। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्यों दवाई पी ले विश्वासी? क्योंकि भवन से जुड़े हुए नहीं है, तो वचन उनसे बात नहीं कर रहा, वचन उनको अगुवाई नहीं कर रहा, तो फिर दुनियादारी के अनुसार वो भी दवाई पी ले। क्यों दवाई? क्योंकि वो क्या सोचते, दवाई पीने से क्या मिल जाती है? शांति। भवन में जाएंगे तो पता चलेगा दवाई पीने से शांति नहीं मिलती थी, यीशु मसीह में जीने से शांति मिलती। बहुत से सोचते दवाई पी जाएंगे सारी आफत। अरे दवाई पीने से आपका खत्म नहीं, आप वचन में जियो तो आपके परिवार की समस्या खत्म होगी। चाहे वो बीमारी है, दुख हो, तकलीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन लोगों को परमेश्वर के भवन में मिले। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। बहुत से लोग अपने लोगों की बेटा बेटियों की शादी अविश्वासी में करा रहे। जवान लड़के लड़कियां भी नातरे जा रहे और नातरे ला रहे। क्यों? भवन से जुड़े हुए हैं, चर्च जाते नहीं, तो बस उनको लगता है सब सही है। अविश्वासी नातरे चले जाओ ये भी सही है, अविश्वासी ले आओ ये भी सही है, पूजा पाठ कर दो ये भी, क्योंकि भवन से जुड़े हुए नहीं, परमेश्वर की वचन उन्हें नहीं मिल रहा, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर के भवन में जाना इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर का वचन मिलेगा। परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाएगा, गलत रास्ते से बचाएगा, गलत काम करने से बचाएगा। बहुत से लोग इसलिए पाप में पड़े, अरे यार मैं तो भक्ति कर रहा हूं तो भी समस्या पे समस्या, इसलिए समस्या के भवन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो कोई परमेश्वर के भवन में बना रहेगा वो परमेश्वर की इच्छा भी बढ़ेगा और परमेश्वर की इच्छा के बनकर बढ़कर परमेश्वर जैसा बनेगा और परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर की मर्जी पूरी कहाँ होगी? परमेश्वर के भवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहाँ रहता है? वाचा का तंबू कहाँ रहता? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से लोग आ जाते, रविवार को आते नहीं और बीच में आ जाते और मेरे को बोलते पादरी साहब मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा? अब मैं उसको 1 घंटा या 2 घंटे में प्रचार कर रखा है, उसको भी मेरे सोने के टाइम में बाइबल लेके खड़ा हो तो सामने बैठ जीसस लव यू कर सकता? ज्यादा बोलते हो ठीक है, ठीक सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसको जो करना वो करो, आप जानो ये जानो, यही कर सकता है। लेकिन उसको मैं वचन सिखा, वचन कहाँ मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। घर पे मैं शुरू भी हो जाऊं तो मुझे इस प्रकार के प्रकाशन नहीं मिलेंगे, उदाहरण ऐसे नहीं मिलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। यहाँ एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलते, डपोर से डपोर समस्या। सही है गलत? दिमाग वाला तो ज्यादा ही समझ जाएगा, लेकिन डपोर से डपोर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भवन में जुड़े रहना आवश्यक है। बाइबल में लिखा मूसा जब मिस्र की गुलामी से अपने लोगों के साथ आजाद हुआ तो वो कहता मैं परमेश्वर के भवन के लिए आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। मैं परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या हूँ? आनंदित। हम उस पहाड़ पर जाएंगे और क्या करेंगे? आराधना करेंगे, प्रभु की संगति करेंगे, प्रभु से मिलेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर को सुनेंगे। मूसा इतना बड़ा काम कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर के भवन से प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन के प्रति उसका क्या था? लगाव था। अभी तो बड़े बड़े काम, बड़े कनान देश तक प्रजा गई नहीं, लेकिन वो
छुटकारा पाया और आनंद से गीत गा रहा कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूं, आनंद करता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर के भवन में बने रहने से क्या आशीष मिलती है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। पीछे बराबर में पहुंचा दो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तेरे भवन की धूल मुझे खा जाएगी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन के प्रति एक प्रकार से क्या थे, पागल थे। तेरे भवन की धूल मुझे मतलब वो परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह 12 साल का था, कहां का रुका था, परमेश्वर के भवन में। देखा कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना आवश्यक। मेरे पिता के घर में तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, मुझे मेरे पिता के घर में रहना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह इस बात के महत्व को जानते थे कि बाप के घर में रहने से क्या फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन के में रहने से क्या फायदा, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे। इसलिए वो अक्सर परमेश्वर के भवन में रहा करते थे, बार-बार परमेश्वर के भवन में जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सके, पूरा कर सके, परमेश्वर के योजना को क्या कर सके, पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का राजा, भगत क्या कहता था, मैं तेरे भवन में जब जाने का मुझे मौका मिलता तो मेरा मन आनंद से, मेरा मन आनंद से। दाऊद अक्सर परमेश्वर के भवन में जाता था, क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर के भवन में जाने से क्या लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाने से क्या फायदा है, इसके महत्व को वो जानता था। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं वो लोग ठोकर नहीं खाते। जो परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं वो लोग गलत फैसला नहीं लेते। जो लोग परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं वो लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, या तो बैठ जाओ या बाहर निकलो, आना जाना घूमना नहीं चलेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ पाए? परमेश्वर के भवन से जुड़े रहने वाले लोग परमेश्वर की उन्नति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोला कि तू मेरे पवित्र दिन को स्मरण रखना। क्या करना? परमेश्वर के भवन में जाना भूलना नहीं, परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ना नहीं, कभी कभी जाना ऐसी आदत रखना नहीं, लेट जाना ऐसी आदत रखना नहीं। परमेश्वर के भवन में जाना कभी मत भूलना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी प्रार्थना है जो भाई बहन कभी कभी परमेश्वर के भवन में जाते हैं, चाहे यहाँ आओ या कहीं पर भी जाओ, आपके जीवन में यदि आप मानते हैं आप मसीह हैं तो परमेश्वर के भवन में आप लगातार जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लगातार जब तक नहीं जाओगे तब तक आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी, और जो आप चाहते वो कर, जो आप प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपकी गाड़ी रास्ते में अटकी रहेगी, रास्ते में अटकी रहेगी। जैसे नहीं बोलते ना घर का ना, यीशु मसीह को मानकर भी आप ऐसा महसूस करोगे कुछ फायदा नहीं हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को मानकर भी आपको लगेगा कुछ मिल नहीं रहा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी कल्पनाएं पूरी हो तो आपको परमेश्वर के भवन से जुड़े रहना है। और कौन सा भवन? जहाँ पर आत्मा और सच्चाई के साथ वचन के अनुसार सिखाया जाता और जिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी जी जाती है। शिक्षा तो बहुत जगह मिलती है, एक से बढ़कर एक मिलती, लेकिन जीना मेन बात। सेवक भी कई बार का सेवक उपवास के बारे में प्रार्थना करता, खुद उपवास में रहता, प्रार्थना के बारे में बहुत बढ़िया सिखाता, लेकिन खुद सिखाने से बढ़कर लोग किससे सीखते? देख देख। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक कलीसिया जो वचन के अनुसार जीवन जीती हो, ऐसे भवनों में जाओ। ऐसे भवनों में जाने से
आपको परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो, बोलो यीशु मसीह की जय हो। तो आज का विषय क्या है? मसीह व्यक्ति को परमेश्वर के भवन में जाना अनिवार्य क्यों है? कितनी बातें हो गई? 5। पहली बात बोलो, जो बच्चा भवन में जाएगा तो वो साबित हो जाएगा कि ये परमेश्वर का जन है और ये परमेश्वर से प्यार करता है। दूसरी बात, परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर से प्राप्त करने का, जो भवन में जाएगा वो मिलेगा, वो प्राप्त करेगा और बड़े काम देखेगा। तीसरी बात, परमेश्वर को आराधना देने का, परमेश्वर की को आराधना ग्रहण करने का। अगली बात, चौथी बात, बढ़ोतरी पाने का स्थान। जो भवन से जुड़ा रहेगा वो बढ़ोतरी पाएगा, जो भवन से जुड़ा रहेगा वो तरक्की पाएगा, जो भवन से जुड़ा रहेगा उसके घर में आनंद आएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात, जो परमेश्वर के भवन में जाएगा उसको परमेश्वर का वचन मिलेगा, अगुवाई मिलेगा, रास्ता मिलेगा, सलाह मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन की अगुवाई मिलेगा, वचन का प्रकाशन मिलेगा, वचन का सामर्थ मिलेगा, वचन का छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और घर में बैठ के भक्ति करेगा वो क्या करेगा? भटकेगा। लेकिन भवन में जाके भक्ति करेगा, उसका जीवन संवरेगा, उसका जीवन बनाया जाएगा, उसका जीवन उठाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय हो। कहाँ रहता वो भक्ति करता? घर पे रहता और अपने आप को मानता यीशु मसीह का भगत, और फिर घूमता रहता और मन में क्या होता रहता है? कहाँ। शांति की बजाय क्या होता मन में? क्यों हो रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा हो रहा, कब मिलेगा? काम करते घूमते फिरते ऐसे ही सोचता रहता, कब मिलेगा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से उसकी झोली खाली रहती क्योंकि वो भवन से जुड़ा हुआ नहीं है। अनुसार आप परमेश्वर के भवन से क्या? मसीह व्यक्ति के लिए भवन में जाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। आप भवन से जुड़े नहीं रहोगे, आपके परिवार में फटाक से आपको बर्बादी नहीं दिखेगी। बहुत से लोग सोचते वो जा रहे हैं उनमें हम भी क्या बड़ा उल्टा, हम घर बैठे रहते वो और बढ़िया रहेंगे। फटाक से नहीं पता चलेगी, धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। बोले मेरा पति पता ही नहीं कब विमल खाने लगा। आपको फटाक से नहीं पता पड़ेगा, वो अंदर अंदर खाता जब ज्यादा हो जाएगा तब पता चलेगा। पता ही नहीं कब खाने लगी, पता ही नहीं कब पीने लगी, पता ही नहीं कब घूमने लगी। हालेलुया। मेरे लड़के के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती थी ऐसा कर सकता। धीरे धीरे पता चलेगा। और कब पता चलेगा? जब पानी हाथ से तब रोगे, ओ दुआ करो, तब क्या करें? पानी निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह में आप प्रभु के भवन से क्या करें? जुड़े रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बहुत परिवारों में देखा, एक घर में 5-5 नौकरी वाले, धंधा पानी करने वाले, टाइम में काम, बहुत पैसे पे पैसे। बच्चों को भी 50 रुपए मांगे 500 ले जाओ, मस्त रहे। 50 की जरूरत कितनी दे रहे? मस्त रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करते करते 20 साल 50 साल मजे से गुजारे, और जब शांति की जरूरत थी तब सब बच्चे भी बिगड़ गए, उनके जीवन में भी कोई समस्या, बीमारी आ गई, कोई मर गया, कोई क्या हो गया, और आज शांति की खोज में भीख मांग रहे। और लास्ट में मरने के दिन आए, प्रभु के भवन में जा रहे, शांति दे दो, इससे शांति दे दो। इसे बोले मैं तो शुरू से ही शांति का राजकुमार हूँ, जब से बुलाया तब से तेरे को शांति देना चाह रहा था, और तू तो आया ही नहीं, और अब मरनी कर रहा और शांति मांग रहा। अब क्या करेगा शांति लेके तू? हालेलुया। अब तो तेरा शरीर का जीवन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप मसीह परिवारों में आप बड़ा अध्ययन करके देखना, लोग खुदा के भवन से जुड़े हुए नहीं, मजे मार रहे रुपये पैसे धंधों में, और एक समय आया परिवार पूरी रीति से बर्बाद हो गया। उनके घर में रुपया है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति
नहीं। कारण ऐसी बर्बादी क्यों आई? पैसा होते हुए भी शांति नहीं, पैसा होते हुए भी उनमें आनंद नहीं, परमेश्वर के भवन से जुड़े हुए नहीं। उन्होंने बोला पैसा है, सब कुछ है, फालतू जाके समय खराब करना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। आप मिलना चाहो तो ऐसे बहुत से लोगों से मिला सकता हूँ आपको मास पढ़ा। बोलो यीशु मसीह की जय हो। जो सालों सालों खुदा के भवन से क्या रहे, दूर रहे, परमेश्वर के भवन में जाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। समय खराब होता ये समझा, बेकार लोग जाते, नवरे लोग जाते, गरीब लोग जाते, बीमार लोग जाते, ये समझा। हालेलुया। और सब कुछ होते हुए भी खाने नहीं मिल रहा है, लेकिन खा नहीं पाए, जी नहीं पाए। बोलो यीशु मसीह की जय हो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर के भवन में जाना आप लापरवाही न करें, उसको कम ना समझे, उसको छोटा ना समझे, उसको फालतू ना समझे, बल्कि जीवन में अति अनिवार्य समझे। हालेलुया, क्या समझे? जो परमेश्वर के भवन में जुड़ा रहेगा वो बहुत सी बर्बादी से क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। वो बहुत सी बर्बादी से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का भवन में होना मतलब अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को हर प्रकार के खतरे से बचा लेना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, हालेलुया। तो भवन में रहने से परमेश्वर के लोग हमेशा 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 उनके जीवन में क्या होगा, आशीर्वाद, उनको फायदा होगा, नुकसान नहीं। हालेलुया। जो नुकसान होता, जाने से नुकसान होता उनके जीवन में घर पे नहीं है तो ज्यादा नुकसान है। बहुत से लोग क्या, समय खराब होता, पैसा खराब होता, लड़की खराब होता, ये करके नहीं आते, काम बिगड़ता, तो वो काम बिगड़ता यूं करके नहीं आ रहे, लेकिन उनका जीवन बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? उनका परिवार बिगड़ेगा, उनका बच्चे बिगड़ेंगे और एक दिन उनके जीना आराम हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मसीह लोग अपने जीवन में परमेश्वर के भवन में जाना अति अनिवार्य समझे। एक बड़ा ठोस निर्णय रखे कि मैं प्रभु के भवन में हमेशा जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, और अकेला नहीं जाए, प्रार्थना करें, अपने पति के साथ जाए, प्रार्थना करें, अपने बच्चों के साथ जाए, मैं और मेरा घराना। हालेलुया, परिवार के साथ जाए। आप अकेले आओगे, फिर घर पे रह रहे, उनको शैतान उनको इस्तेमाल करेगा, शैतान उनको गलत रास्ते पर ले जाएगा, फिर आपको दुखी करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भवन में किसके साथ जाए? बोलो किसके साथ जाए? आपके पति को आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आपकी पत्नी को आप नहीं बोलो तो कौन बोलेगा? आपके बच्चों को आप नहीं बोलेगा कौन बोलेगा? बादशाह बोलेंगे? आपको बोलना होगा, इसे निवेदन करना पड़ेगा, उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। पहले आपको परमेश्वर उनके मन की तैयार, हमको परमेश्वर ने चुना ही इसीलिए आराधना करने के लिए। किस लिए पसंद किया? हमें आराधना करने के लिए पसंद किया, हमें परमेश्वर के भवन में रहने के लिए खुदा ने पसंद किया। किया नहीं किया? घर पे बैठे रहने के लिए नहीं, और हर रोज तो जाना नहीं पड़ता। इजराइलियों को यरूशलेम तक जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता था? यरूशलेम जाना पड़ता। कितना दूर चल चल के जाना पड़ता। अपने तो परमेश्वर के भवन पास पास में है या नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में जाए, और कैसे जाए? परिवार के साथ जाए। भक्ति सभा के दिन घर पे ना रहे, और निर्णय ले कि हम परिवार के साथ उनके भवन में जाएंगे। अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु का वचन पूरा करना पड़ेगा, भले अच्छा लगे या ना लगे। जो पूरा करेगा वो अपने जीवन में सुखी रहेगा, वो सुखी रहेगा। अपना दिमाग, परमेश्वर से ज्यादा दिमाग वाले मत बढ़ो। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के भवन में नहीं जाता और घर पे बैठा रहता है, इसका मतलब वो अपने आप को खुदा से बढ़कर बुद्धिमान बना है। हालेलुया। कोई घर पे बैठा रहता है, इसका मतलब वो अपने आप को क्या बना रहा है?
परमेश्वर से बढ़कर बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए बोला, बोला या ना बोला? सभी युग के लोगों के लिए बोला, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी हो जाए, सबको आराधना करना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। कौन कौन भाई बहन यदि ऐसा चाह रहे कि मैं आज के बाद हर रविवार भक्ति करूं, मेरी कोशिश रहेगा कि मैं प्रभु के भवन में रहूं, मैं प्रभु का इच्छा को पूरा कर और परमेश्वर का जैसा मैं बन सकूं। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते इस वचन के लिए। आपके जीवन में कमियां रही उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। आपके जीवन में कमियां रही इसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। अपने जीवन को अर्पण कर सकते हैं। थोड़ी देर आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर धन्यवाद दे इस वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के भवन में जाना आपकी समस्या का समाधान है। परमेश्वर के भवन में जाना आपके प्रश्न का उत्तर है। परमेश्वर के भवन में जाना आपके बंद रास्तों को खोलना है। परमेश्वर के भवन में जाना आपके जीवन में बढ़ोतरी को लाना है। परमेश्वर के भवन में जाना आपके घर में आनंद को बढ़ाना है। परमेश्वर के भवन में जाना आपकी आशीष को बढ़ाना है। परमेश्वर के भवन में जाना आपकी आराधना परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के भवन में जाना परमेश्वर से प्रेम प्रकट करना, परमेश्वर की भक्ति को प्रकट करना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर के वचन को जानना है। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें, प्रभु तेरे वचन को मैंने जाना है। हालेलुया। आपने मुझसे बोला और बातचीत करा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं इसका महत्व नहीं जानता था, कई बार इसका महत्व मैं नहीं समझता था, कई बार मैंने गलतियां करी, कई बार मैंने लापरवाही करी। जैसे दूसरे लोग सोचते ऐसा मैंने भी सोचा। काम चल सकता है, नहीं जाए तो काम चल सकता है, नहीं जाए तो काम चल सकता है। और मैं तेरे भवन से जुड़ा नहीं रहा, मैं तेरे भवन में अनिवार्य नहीं समझा। और कई बार घर बैठा रहा, कई बार मैं काम धंधा करता रहा, कई बार मैं सोता रहा। लेकिन आज आपने अपने वचन से बोला और बातचीत करना, मैं बहुत खतरे में हूँ। यदि मैं प्रभु के भवन में नहीं जा रहा, मैं बड़े खतरे में हूँ। यदि प्रभु के भवन में नहीं जा रहा, मैं परमेश्वर से दूर हूँ। यदि मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं प्रभु के भवन नहीं जा रहा, परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। प्रभु मैं माफी चाहता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करें, आपको मौका दिया प्रार्थना करने का। हालेलुया। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, जो बेटा बेटी आपके वचन को सुनकर अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंप रहे हैं, अपना जीवन आपके हवाले कर रहे हैं और जो माफी मांग रहे पछतावा कर रहा है, प्यारे पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा कलवरी के खून से उन्हें धोकर शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, माफ कर दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज के वचन के अनुसार उनके जीवन में करने के लिए, उनके जीवन में जीने के लिए, उनके जीवन में चलने के लिए, आपके वचन को पकड़े रहने के लिए पवित्र आत्मा अनुग्रह करो। आज जो फैसला ले रहे हैं, जो आपके वचन के अनुसार आपके भवन में बने रहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करो, मार्गदर्शन करो, सहायता करो। आपकी कृपा दृष्टि, आपका अनुग्रह का हाथ, आपकी दया का हाथ, आपकी कृपा का हाथ, आपका आशीर्वाद का हाथ, आपकी सामर्थ का हाथ उनके ऊपर आना पाए। और हर भाई और बहन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के भवन में जाने वाले बन जाए। अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ खुदा के चरणों में जाने वाले बन जाए। शैतान की रुकावट, पारिवारिक रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाना पाए। मेरे पिता, हर एक घराना तेरे भवन में बना रहे,
हर एक घराना तुझसे प्रेम करे, हर एक घराना तो शामिल करे कि वो यहोवा परमेश्वर का है। वो रबा शबा बाबा बाबा, वो तुझसे रविवार को अपना मुख बताए, वो तुझसे मिलने वाला बन सके, वो तेरी इच्छा को पूरा करे, तेरे वचन को सुने और तेरे नाम की महिमा में आगे बढ़ने वाला बन सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी से समय जितने भी बेटा बेटी प्रार्थना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा मदद करो। अभी से समय एक एक को सामर्थ मिले, वचन के अनुसार जीने का सामर्थ मिले, वचन को पूरा करने का सामर्थ मिले, यीशु के रास्ते पर चलने का सामर्थ मिले, उनको अंदर अगुवाई मिले। पवित्र आत्मा ने अभिषेक प्रदान करे, पारिवारिक रुकावट, सामाजिक रुकावट, हर काम की रुकावट, शरीर की रुकावट पवित्र आत्मा की आग की सामर्थ में अभी से समय दूर हो जाए। पवित्र आत्मा की आग में सारी रुकावटें जल जाए, शैतानी काम जल जाए, शैतानी युक्तियां जल जाए, शैतानी समस्या जल जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ के नाम में हालेलुया। पवित्र आत्मा इनके लिए रास्ता खोले, परिवार की परिस्थितियां बदले और पति पत्नी मिलकर भक्ति करे, बाल बच्चे मिलकर भक्ति करे, परमेश्वर के भवन में जाए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर के वचन को पूरा करके परमेश्वर ने जो वादा किया, जो प्रतिज्ञा खोली, वो प्रतिज्ञा इनके जीवन में पूरी होने वाली बन जाए। हालेलुया। रबा शिकीनी बाबा 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 बाबा, हालेलुया। रबा बाबा 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 बाबा, शबा रबा 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 रबा। मेरे साथ प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं आपके वचन को सुनकर मेरा मुंह खोलता हूँ, आपको मेरा प्रभु उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता हूँ। प्यारे पिता प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मेरे मुंह के द्वारा मेरे जीवन के हर गलतियों को जो मैंने किया है मान लेता हूँ, माफी मांगता हूँ, पछतावा करता हूँ। अपने पवित्र खून के द्वारा धोकर मुझे शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, माफ कर दो। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप ही उद्धार करता हो। मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, वो प्रभु आप हो। प्यारे पिता प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मेरा दिल का दरवाजा आपके लिए खोलता हूँ। मेरे दिल में आ जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे दिल में आकर मेरे जीवन पर राज्य करो। जैसा मनुष्य आप बनाना चाहते हो ऐसा मुझे बना दो, मुझे शांति दे दो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।